हमने तुम्हें बनाया राजा, क्योंकि हमारी थी रजा। पर किस बात की तुम अब हमें दे रहे हो सजा। बच्चों की नहीं है इच्छा, फिर भी ली जा रही है परीक्षा। ले लेना एग्ज़ाम तब तुम, जब आ जाएगी कोरोना वैक्सीन नई। पर तब तक रुक लो साहब, नहीं तो चली जाएंगी जान कई। जब साल भर नहीं पढ़ते हैं बच्चे जब साल भर नहीं पढ़ते हैं बच्चे, तो अक्सर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चों को तो है ही रोना। पर इस बार नहीं साहब, इस बार असली डर है कोरोना। अस्पतालों की व्यवस्था का हमें मत बताओ, इसका हमें अच्छे से ज्ञान है। संभाल नहीं पाओगे इंडिया वालों, क्योंकि खतरे में एक दो नहीं लाखों करोड़ों की जान है। क्या होगा उन मासूमों का क्या होगा उन मासूमों का जिनके रहेंगे माँ बाप नहीं। कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, उनका ध्यान रखने वाले तो आप नहीं। सुना था मैंने पहले भी ये कि हमारा कानून है अंधा। सुना था मैंने पहले भी ये कि हमारा कानून है अंधा, पर अब बस करो यार ये जान लेने वाला धंधा। मेरी ये गुहार है उनसे जो इसके अधिकारी हैं। मेरी ये गुहार है उनसे जो इसके अधिकारी हैं। आपकी ही तरह सबको अपने परिवार की जान प्यारी है। ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना कोई आवश्यक काम नहीं। ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना कोई ज़रूरी काम नहीं, क्योंकि मूल्यवान है जीवन, इसका कोई दाम नहीं। अच्छा नहीं होगा अच्छा नहीं होगा अगर कोई माँ अपना लाल गंवा दे। अच्छा नहीं होगा अगर कोई माँ अपना लाल गंवा दे। बेहतर होगा यहाँ पर यही कि बच्चे अपना साल गंवा दें। सिर्फ नई शिक्षा नीति से सिर्फ नई शिक्षा नीति से होगा किसी का कल्याण नहीं। सिर्फ नई शिक्षा नीति से होगा किसी का कल्याण नहीं, क्योंकि किस पर लगाओगे शिक्षा नीति जब रहेंगे बच्चों के प्राण नहीं। अगर अब भी होती है परीक्षा अगर अब भी होती है परीक्षा तो समझ लो अगर अब भी होती है परीक्षा तो समझ लो सरकार की नज़र में हमारी जान और हमारे परिवार की जान खिलौना है। पर सरकार का यह कृत्य बेहद घिनौना है। अरे जब तुम खुद को नहीं रख पा रहे हो सुरक्षित अरे जब तुम खुद को नहीं रख पा रहे हो सुरक्षित, तो क्यों कर रहे हो हम बच्चों को कोरोना के लिए आरक्षित। एक लोकतांत्रिक देश में ये किसी तानाशाही से कम नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में ये किसी तानाशाही से कम नहीं। अब सरकार को बताना ही पड़ेगा कि हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं। अपनी इस कविता में मैंने अपने इमोशंस को है सुनाया अपनी इस कविता में मैंने अपने इमोशंस को है सुनाया। प्लीज़ शेयर कर दो यार इसको, अगर मैं आपको अपनी बात समझा पाया। प्लीज़ शेयर कर दो इसको, अगर मैं आपको अपनी बात समझा पाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री जिंदाबाद में। और फिर मैं आज वही टॉपिक लेकर के आया हूँ कि यार परीक्षाएं जो हैं, तो बच्चों के आपने ये डाटा देखा था, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके बताई थी कि क्या हालत चल रही है और किस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बच्चों की ये मेंटल स्थिति है। मेंटली प्रिपेयर जो है वो सिर्फ 8.2% बच्चों ने यस कहा था और 91.8% बच्चों ने नो कहा था। फिर भी केसीईटी की एग्ज़ाम जो है वो ली गई। इस तरह से एग्ज़ाम ली गई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई एसओपी नहीं। एसओपी सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये कहा था मोदी साहब ने हम लोगों से, कोरोना का मतलब है कोई रोड पर ना निकले। पर जब यहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चे रोड पे निकल रहे हैं और वो भी कुछ इस तरीके से, लग ही नहीं रहा है कि कोरोना कहीं पे आसपास है भी। इस तरीके से एग्ज़ाम हॉल के अंदर परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई और इस तरीके का आलम था सेंटर के बाहर। इस तरह से केसीईटी की एग्ज़ाम करवाई गई। हालांकि ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि इस तरीके से हालत थी। केरला का एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। और उस वीडियो के मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि अगर पोस्टपोन नहीं होती है एग्ज़ाम तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, जान लगा दो या जाने दो। मैंने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस की थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, ग्रेट एनालिसिस सर, ग्रेट सर एनालिसिस सर, वाह जी बहुत अच्छा एनालिसिस सर, 4 दिया भाई, एक्सीलेंट एनालिसिस ब्रो, बेस्ट एनालिसिस, नाइस एनालिसिस भैया, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लाइक किया वीडियो को। तो प्लीज़ इसको और भी शेयर करो, क्योंकि मैंने उसमें पूरी की पूरी एनालिसिस करके आपको बताया है कि यार क्या हालत है, क्या इस स्थिति में एग्जाम होनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए ठीक है, वो आप पिछले वीडियो में देख लेना। आज का जो टॉपिक है वो मेरे को इसी पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स से मिला। कुछ एक बच्चे ने बताया कि 3 दिन पहले तो केसीईटी ले लिया, प्लीज़ कॉमेट का एग्ज़ाम तो अब कुछ करो, 19 अगस्त को है। तो बिल्कुल सही बोला इस भाई ने यार, 19 तारीख को पेपर है। अब अगर 19 तारीख को पेपर है तो अगर अब से हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये 19 का पेपर भी कंडक्ट करा लेंगे। एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि माई गॉड 25% इन केसीईटी डिड नॉट अपीयर इन एग्जाम्स, that's really a huge number. Let's just hope for the best यार, everyone stay safe। बिल्कुल सही कहा इन्होंने
कि ये बहुत ह्यूज नंबर है। हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, जिन्होंने भी अप्लाई किया होता है, उनमें से 5-10% नहीं बच्चे पहुंचते हैं एग्ज़ाम देने, बट 25% इट्स अ ह्यूज नंबर। और 10% अगर आप इसमें से निकाल भी दें तो भी जो 15% बच्चे हैं वो बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं जाने दिया, या फिर वो खुद कोरोना से डरे हुए थे कि अगर हम इन्फेक्ट हो गए तो हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और वो डरे हुए थे कि हमारा एग्जाम कैसे जाएगा। आप सोचो, आप मास्क लगा करके एग्जाम दे रहे हो, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, कोई बच्चा है जिसको एस्थमा है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को सोरियासिस है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो कैसे एग्जाम देगा। डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए खुद खतरा है। और बच्चे देश का फ्यूचर है और उसके साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। उसी कमेंट बॉक्स में कुछ और भी कमेंट्स थे। एज ऑफ नाउ एवरी डे देयर आर मोर देन 720 डेथ्स बीइंग रिपोर्टेड। ये परसों का वीडियो है, उसमें कमेंट आया था कि 720 डेथ हो रही हैं डेली। और ये हो सकता है ह्यूज नंबर ना हो, ऐसा इनका कहना था, बट रिमेंबर कि एक पर्सन जो है वो हर 2 मिनट में मर रहा है इंडिया में। तो अगर इतना बड़ा देश है और हमारा जो सिस्टम है वो इतना सही नहीं है कि हम हैंडल कर पाएँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पोएम में भी बताया कि नहीं हैंडल कर पाओगे इंडिया वालों, क्योंकि खतरे में 1-2 नहीं लाखों करोड़ों की जान है। तो मैंने ये फील किया, मैंने जो सिचुएशंस देखी पिछले 1-2 दिन में, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस बारे में, और फिर मेरे मन में जो भी आ रहा था उसको मैंने कविता के फॉर्म में लिख करके आप सबके सामने पेश भी किया है। वहीं इस कमेंट के नीचे एक रिप्लाई आया था, विजय ने ये रिप्लाई दिया कि सॉरी यू आर रॉन्ग बिकॉज 700+ डेथ इज नॉट आई स्मॉल, एवरीवन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। वेरी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कि एवरीवन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। और सही बात भी है, हर एक इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर किसी घर का मुखिया है, वो भगवान ने करे वो भगवान को प्यारा हो गया, तो फिर उसके परिवार में कम से कम अगर 4 बच्चे भी होंगे तो 2800 लोग जा रहे हैं, अगर 700 लोगों की डेथ हो रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना मतलब कोई भी ज़रूरी काम नहीं है यार। ठीक है, 1 साल यूएसए ने किया ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उसी के कमेंट बॉक्स से मेरे को आगे ये कमेंट मिला, ये कमेंट किया था दिव्यांशी सिंह ने। तो इन्होंने कहा कि 9 अगस्त को इनका पेपर है जिसमें 4.5 लाख बच्चे अपेयर होने वाले हैं। ये देख के तो मतलब मेरा दिमाग हिल गया। मैं सच बताऊं, मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं थी इस वीडियो के पहले, बट फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। कल मैंने पूरा दिन इसी पे दिया, और मैंने जब पढ़ा तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बच्चे नहीं बल्कि पूरे 4.5 लाख बच्चे अपेयर होने वाले हैं, वो भी यूपी में। इन्होंने 73 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए हैं। तो इस तरीके से अगर ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, 4.5 लाख बच्चे कोई कम नहीं होते हैं, एक ही दिन में इधर उधर जाएंगे। यूपी में ऑलरेडी हालत ख़राब चल रही है। और जब ये मंत्री खुद सेफ नहीं है, एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी, वो खुद ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि अमित शाह जी भी कोविड पॉजिटिव हैं। तो यार अमित शाह, देश का गृह मंत्री, जिसके आसपास इतना कड़ा सुरक्षा घेरा होता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, ऑफ कोर्स वो काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं काम पे, लेकिन काम पूरी जनता कर रही है। तो जब वो लोग इतने कड़े सुरक्षा में रहने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो यार ये तो बच्चे हैं। और केसीईटी एग्जाम और केरला में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने देख लिया कितना एसओपी फॉलो होता है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होता है और क्या नॉर्म्स फॉलो होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम करवा लेंगे, तो फिर ये तो फालतू की बात हुई। इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर दिव्यांशी सिंह जी ने मेरे से बोला था कि हाउ कैन आई रेज माई वॉइस टू हायर अथॉरिटीज, यू हैव द प्लेटफॉर्म, प्लीज हेल्प। और आई एम ट्राइंग बट नो वन इज रेडी टू हेल्प। और उन्होंने कहा था कि एक वीडियो बनाओ, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि यार आपका पेपर 9 तारीख को, तो आप पढ़ाई करो, बट स्टिल हो सकता है अभी भी जो वीडियो है ये मैं 2 तारीख को पोस्ट कर रहा हूँ, तो अभी भी हो सकता है 1 हफ्ता है अगर हम चाहें कुछ, क्योंकि अभी 8 को पेपर है MMUT का, मदन मोहन मालवीय जी का जो है, तो उसका पेपर लेने वाले हैं। फिर उसके बाद 9 तारीख को ये बीएड के एग्जाम है, देन उसके बाद 19 को कॉमेट है, फिर उसके बाद 23 तारीख को गुजरात सीईटी है। तो ये अगर इसी हायरार्की में एग्जाम्स लेते जाएंगे तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जेईई मेंस और नीट कंडक्ट करवाना। और जो कि जिसके मैं बिल्कुल भी अपोज में नहीं हूँ, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उसको देख करके मैं पूरे अपोजिशन में हूँ इसके। और अभी यूट्यूब में सिर्फ यही चल रहा है कि एग्जाम नहीं होगी, पोस्टपोन नहीं होगी, बट यार लाइफ को रिस्क में डाल करके एग्जाम देना, आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल भी सही बात है। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि आई ऑल्सो हैव टू मेक अ पास फॉर इंटर स्टेट ट्रेवल फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूपी। तो महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी लॉकडाउन है और फिर यूपी में जाना, बताइए जो 15% बच्चे नहीं गए वो केसीईटी देने, 25% में से 15% मान लीजिए कि देना भी चाहते थे लेकिन नहीं गए, तो वो क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उनके पास कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है जाने के लिए। उनके पेरेंट्स अभी इतने वेल ऑफ नहीं है कि उनको प्राइवेट व्हीकल करें और बोले कि जाओ बेटा तुम एग्जाम दे करके, क्योंकि इस समय मंदी का दौर चल रहा है, लोगों को खाने को पैसे नहीं है। बहुत जगह ऐसा है, आप में से बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हो, हम में से कुछ लोग हैं जिनके यहाँ अभी ऐसी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चल रही है हालत, उससे मंदी का दौर आने वाला है और ऑलरेडी चल रहा है। और ये सिचुएशन जो है ये
ख़राब से ख़राब ही होते चली जानी है, क्योंकि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह सकते। मतलब ठीक है हमारा रिकवरी रेट है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना जब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च किया, तो उत्तर प्रदेश में ये बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 9 अगस्त को। और इसमें जो साइट में दिया था वो था कि 4.31 लाख कैंडिडेट्स जो हैं पूरे ऑल ओवर द स्टेट इंक्लूडिंग कैपिटल है रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम के लिए उन्होंने रजिस्टर किया है, और आगरा में ही, सिर्फ आगरा में 19,000 कैंडिडेट्स ने किया है। तो 1089 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं 73 सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और इंक्लूडिंग द कैपिटल। फिर बच्चों ने भी प्रोटेस्ट करना किया है, ऐसा बात नहीं है। कोविड-19 में स्पाइक देखने को मिला है, ट्रांसपोर्ट अनअवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, कल है रक्षाबंधन, ईद थी कल, तो नहीं है यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर है। एग्जामिनेशन सेंटर में एस्पिरेंट्स कैसे जाएंगे? और उन्होंने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया है ऑलरेडी कि पोस्टपोन किया जाए यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020 को, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने काफ़ी इस पे जब सर्च किया तो मेरे को कुछ और भी चीज़ें पता चली, जैसे कि प्रियंका गांधी ने भी इसके बारे में बात की है। और स्टूडेंट्स की मन की अगर बात करें कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो एक उत्कर्ष बंसल जी ने ट्वीट किया है कि एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ सच अ बिग लेवल विल बी अ सुसाइड इन कोविड टाइम। सही बात है, ये सुसाइड से कम नहीं है, ये आत्महत्या है। और इनफैक्ट आत्महत्या क्यों कहें, इसको तो हत्या कहनी चाहिए ना, क्योंकि सरकार हम पे थोप रही है, कोई आत्महत्या करने नहीं जा रहा है। अराउंड 4.3 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर यूपी बीएड, and today COVID-19 cases are mushrooming. Many students will be coming from other states to take the exam, so it will be a huge risk. ऋचा उपाध्याय ने ये बोला है कि बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा रिस्क है। और एक हैशटैग रन कर रहा है, कैंसिल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020। स्टूडेंट सेड ड्यू टू रक्षाबंधन एंड ईद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत से बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे और बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स रह जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही होगा? किसी बच्चे ने इसके लिए 1 साल प्रिपरेशन किया होगा, 2 साल किया होगा, 3 साल किया होगा, यार उनके 3 साल की प्रिपरेशन को आप ऐसे कैसे मतलब हल्के में ले सकते हो और आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो? फिर एक ऋत्विक बंसल जी का ट्वीट था कि दे शुड अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेस, उनको हमारा स्ट्रेस समझना चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है इस तरीके की सिचुएशन में कि ट्रैवल करें हम बस में या फिर ट्रेन में। जब कॉलेज लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को होल्ड में रख दिया गया है तो क्यों स्टेट लेवल एग्जाम को लिया जा रहा है? बट ठीक है, सुनने वाला कोई है नहीं, बच्चे बस गुहार लगा रहे हैं इधर से उधर। पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि जो सरकार है वो अपनी मोनोपोली चला रही है, किसी भी दूसरी अपोजिशन पार्टी तक की नहीं सुन रही है। इंडिया में सिर्फ 2 ही मेन पार्टीज जो हैं हायर लेवल में, वो है बीजेपी एंड कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की ही लीडर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी ट्यूसडे को ये बोला था कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप 4.5 लाख बच्चों को रिस्क में डालो और उनकी सेफ्टी का ध्यान न रखो। तो सेफ्टी का ध्यान तो नहीं रखा जा रहा है, ये केसीईटी में हमने देख लिया, हमने केरला एंट्रेंस एग्जाम में देख लिया। तो सुरक्षा का ध्यान, तो सेफ्टी का ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। इस बात को लेकर के तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एश्योर्ड हैं। और उन्होंने बोला भी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो फिर से सोचें इस बारे में कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 9 अगस्त को लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो है तो लगातार वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और 4.5 लाख बच्चों की लाइफ के साथ रिस्क करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सिर्फ 4.5 लाख लोगों के बीच की बात नहीं है। 4.5 लाख लोगों की फैमिली में अगर मान लीजिए 3-3 और भी मेंबर होंगे तो ये सीधा 18 लाख का डाटा हो गया, जो कि कम नहीं है। और फिर इसके साथ ट्रांसपोर्ट में भी लोग होंगे और एग्जाम सेंटर्स में भी लोग होंगे, तो ये सीधे सीधे 25 लाख के करीब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 9 अगस्त को यूपी में। और जो कोरोना वायरस स्प्रेड है उस स्टेट में, जो कोरोना वायरस स्प्रेड वो भी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी 6th पोजीशन में है यूपी और अब टॉप 5 में भी एंटर कर जाएगा बहुत जल्दी। तो फेसबुक पोस्ट भी किया था कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अब करना क्या पड़ेगा अपने को? अब करना यही पड़ेगा कि अब एक बार फिर से एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के लिए ट्विटर में अपन ट्रेंड करवा सकते हैं इस टॉपिक को। अब एक बार फिर से हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड ट्रेंड करेगा और सरकार को इस बार झुकना ही पड़ेगा जब देश का युवा अपना मैसेज सेंड करेगा। तो प्लीज़ आप ट्विटर पे ट्वीट करिए हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड, हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड। प्लीज़ ट्वीट करिए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम्स इन्होंने करा लिए तो फिर धीरे धीरे करके ये सारे एग्ज़ाम्स करा दे जाएंगे और एट लास्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं, इस बार बिल्कुल भी ये नहीं है, बच्चे अभी भी ऐसा होता है हमेशा जो है तो सिलेक्शन रेट जो होता है वो बहुत कम होता है हर एग्ज़ाम में। और मोर देन 90% बच्चे इसीलिए नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं रहती। बट इस बार असली डर कोरोना है। तो और वो जो 90% बच्चों ने पढ़ाई नहीं भी करी उनकी भी जान को खतरा है। तो प्लीज़ यार,
इतने सारे बच्चे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों की जान का खतरा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो प्लीज़ हमको अब इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा। सो प्लीज़ गाइस ट्वीट करिए #NoExamsInCovid। थैंक यू, बाय बाय।